पहला हमने सीखा असफलताओं से घबराना नहीं है। दूसरी बात सीखी कि चुनौतियों से हमें दोस्त बनाना है, उनको स्वीकारना है। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात, फिर हम सकारात्मक बातों की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम लोग पहले ये चीज़ें हैं जो जिनको लोग कमजोरी कहते हैं, हमें उनको अपनी ताकत बनाना है, उनको हमें अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, उनको हमें अपना खुद को मजबूत बनाना है। मेरे साथ है ना? हम लोग आगे चले। गुड। अगली बात है, हमें अपने जीवन में, जैसा कि इन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में आलोचनाएं भी मिलती हैं, बुराइयां भी मिलती हैं। अरे वो तो कुछ नहीं कर सकता, अरे उसने तो ये कर लिया, है ना? इस तरह की बातें, हमें नेगेटिव थॉट्स भी मिलते हैं। तो हमें अपनी आलोचनाओं को स्वीकार करना है। बड़ा टफ काम होता है ये, अपनी बुराई को बर्दाश्त करना, भले ही वो बुराई सही है या गलत है, उसको सुनना, ये बड़ी बड़ी अद्भुत चीज़ है, बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी आलोचनाओं को, क्योंकि किसी बड़े हमारे, उन्होंने कहा था, दोहा है जो बचपन में मैंने पढ़ा था अपने पाठ्यक्रम में, कि निंदक नियरे राखिए, रहीमदास जी का दोहा है, निंदक नियरे राखिए रहीमन कुटी छवाए। सुना है आप लोगों ने? सभी लोगों ने सुना है? अगली लाइन बताएंगे मुझे? अगली लाइन याद है किसी को? निंदक नियरे राखिए रहीमन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत सुभाए। इनफैक्ट क्या होता है कि जो लोग हमारी बुराइयां करते हैं वो हमारे अंदर से अवगुण दूर करते हैं। तो हमें अपनी बुराइयों पे, हमें अपनी आलोचनाओं पे विचलित नहीं होना है, हमें अपनी आलोचनाओं को सकारात्मक लेना है, उनसे इंप्रूव करना है अपने अंदर। क्या करना है? हमें इंप्रूव करना है अपने अंदर। कैसे इंप्रूव करना है? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने कहा, क्या नाम है इनका? प्रशांत चौधरी। मान लो कि प्रशांत तो यार बात करते करते फोन चलाता रहता है। अब ये कहा तो ये बुराई थी, तो उन्हें लग सकता है लो यार मेरी तो बुराई कर दी। लेकिन ये भी हो सकता है वो ऐसा सीखे कि मुझे फोन नहीं चलाना, जब मुझे काम की बात चल रही होगी मुझे फोन नहीं चलाना। तो जैसे इन्होंने ये बात नोट की अपने अंदर, इसका मतलब आलोचना से इनके अंदर इंप्रूवमेंट हो गया, सुधार हो गया। तो हमें आलोचनाओं से हमें परेशान नहीं होना, हमें आलोचनाओं का स्वागत करना है। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि निंदक नियरे राखिए, यानी कि जो लोग हमारी बुराइयां करते हैं, जो लोग हमारी आलोचनाएं करते हैं, हमें उन्हें अपने साथ रखना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। और हम लोग क्या करते हैं कि जो लोग हमारी बुराइयां करते हैं उन्हें अवॉइड करते हैं। बोले ये मेरी बुराई करते, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? बोले ये बहुत बन के दिखाता है, इससे बात नहीं करनी बिल्कुल भी, है ना? और उन्होंने ये कहा कि निंदक नियरे राखिए रहीमन कुटी छवाए। अगर आपको अपने बुराई करने वाले को एक आध प्लॉट खरीद के भी देना पड़े अपने बगल में घर बनाने के लिए, तो प्लॉट खरीद के दे दो, बोले तू यहीं रहे मेरे पास। क्यों? बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत सुभाए। बोले यही तो वो व्यक्ति है जो मेरे अंदर से सारे अवगुण निकाल देगा। ये बुराई करेगा, मेरी नोटिस में आएगी कि मेरे अंदर ये बुराई है, ये मेरे अंदर ये कमी है, और मेरे अंदर नोटिस में आएगी तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। और जब मैं दूर कर दूंगा तो एक दिन ये बुराइयां करते करते मेरे अंदर सिर्फ अच्छाइयां बचेंगी। तो फिर मैं शानदार व्यक्ति बन जाऊंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि निंदक नियरे राखिए रहीमन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत सुभाए। यानी कि हम लोगों को आलोचनाओं को, जो लोग हमारी बुराई करते हैं, हमें उनसे विचलित नहीं होना है। क्योंकि आप लोग जिस उम्र में हैं, अवस्था में हैं, या इसके बाद भी किसी अवस्था में पहुंचेंगे, वहां ये बात सोचिए ही मत कि आपको एक ऐसी जनरेशन, एक ऐसी ग्राउंड मिलने वाली है जहां सब आपकी तारीफ करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला कभी भी। आप ऐसे माहौल में रहेंगे जहां सब आपको सराहें, आपको अप्रिशिएट करें कि वाह क्या बात करती है तूने, क्या व्यापार किया तूने, क्या नौकरी किया तूने। ऐसे सब लोग नहीं कहेंगे।
एक दोस्त ने अपने एक दोस्त को इंप्रेस करने के लिए उड़ना सीख लिया। जिस दोस्त को बुराई करने की बहुत आदत थी, वह उस काम में कमी निकालता था उसकी, या हर उस सहेली में जो उसके अंदर कमी निकालती थी, उसने उसे बिना बताए चोरी से उड़ना सीख लिया, ये सोच के कि मैं उड़ता हुआ ऐसे दिखाऊंगा तो कोई तारीफ करेगा कम से कम कि यार वाह तूने तो उड़ना सीख लिया, कोई तो उड़ना भी नहीं जानता। तो उसने ये सोच के उड़ना सीख लिया और चुपके से उड़ान पूरी सीखने के बाद एक दिन वो अपने घर के आंगन में बैठा था, वो उसके ऊपर से उड़ता हुआ निकला। उसके दोस्त ने ये कहा अगले दिन जब उसे मिले, बोले यार तुझे पता है तुझे तो कुछ भी नहीं आता और देख लोग तो उड़ना सीख गए। बोले अच्छा, बोले हाँ कल मैं बैठा था एक आदमी उड़ता हुआ निकला हमारे ऊपर से। तो उसे लगा अब तो मेरी तारीफ होने वाली है। तो उसने कहा तुझे पता है वो जो उड़ता हुआ निकला था वो मैं ही तो था। तो वो बोला अच्छा तू था, तभी तो टेढ़ा उड़ रहा था वरना सीधा नहीं उड़ता। तो ये तो सोचिए ही मत, ये तो सोचिए ही मत कि आप कोई बहुत विशेष काम भी कर देंगे तो आपके आसपास के सब लोग आपको सराहना शुरू कर देंगे, कुछ लोग बुराइयां करेंगे। तो सीखना क्या है? सीखना क्या है? सीखना ये नहीं है कि हमारे आसपास सब लोग बुराई करने वाले हट जाएं। सीखना यह है कि मुझे अपने ऊपर भरोसा है। सीखना यह है कि उन बुराई जो आलोचनाएं करेंगे उनको एक्सेप्ट करना है। सीखना यह है कि उन बुराइयों से, उन एक्सेप्टेंस से खुद को निर्मल बनाना है, खुद को शानदार बनाना है। ये बात ठीक है। तो एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। शिवा आप आगे आए। आपके जिम में पैसे हैं? कितना का नोट है? 500 का नोट है भाई? निकालिए दिखाइए तो। ये है, ये 500 का नोट है शिवा का। और शिवा ये कहते हैं कि भाई ये 500 का नोट मैं अभी यहां किसी को भी दूंगा, ठीक है? तो कौन कौन लेने को तैयार है? नहीं कोई बात नहीं, 500 ही देंगे वो। ये नोट कौन कौन लेने को तैयार है? आप लेने को तैयार हैं? एक सेकंड, अब मैंने इस नोट को बिल्कुल ये बना दिया। क्या अब भी आप लेने को तैयार हैं? इसे भी लेने को तैयार हैं? अच्छा ठीक है। और इसको अब ये और गंदा कर दिया। अब भी आप इसे लेने को तैयार हैं? अब भी आप इसे लेने को तैयार हैं? ये रखिए इसको, बैठिए। कि वो 500 का नोट, वो 500 का नोट जिसको कुचल दिया गया, मरोड़ दिया गया, उसको धूल में भी रगड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद भी इसको लेने को तैयार थे, इसकी वैल्यू कम नहीं हुई। तो यकीन रखिएगा, विश्वास रखिएगा कि लोग आपकी लाख बुराइयां करें, लोग आपके अंदर लाख कमियां निकालें, फिर भी किसी के बाप में ताकत नहीं है जो आपकी वैल्यू को कम कर सके। जिस तरह से एक नोट की वैल्यू कम नहीं हो पाई, गिरने के बाद, मिट्टी में डलने के बाद, कुचलने के बाद, दबने के बाद, रगड़ने के बाद, तो आप ये मान लीजिए कि दुनिया में परिस्थितियां आपको कितना भी रगड़ें, कितना भी दबाएं, कितना भी कुचलें, आपकी वैल्यू कम नहीं कर सकता कोई भी। तो यह भरोसा आपको अपने ऊपर करना है कि कोई आलोचना, कोई बुराई, कोई परिस्थिति, कोई विपरीत चैलेंज, चुनौती, कोई असफलता आपकी वैल्यू कम नहीं कर सकती। और जब आपकी वैल्यू कम नहीं होगी तो आपने जीवन में जो स्थापित किए हैं लक्ष्य, आपने वो जो सपने देखे हैं, उनको हासिल करने से भी कोई रोक नहीं सकता। अब हमने ये तय किया कि हमने चुनौतियों को स्वीकारना है, असफलताओं से नहीं डरना है, लेकिन ये तो हमने अपने अंदर गुण बना लिए। इसके अलावा क्या चीज है जिससे हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना है? और वो है
आपकी बहुत ही सरल, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन अपने अमल में लाने वाली बात है, अपने जीवन में उतारने वाली बात है। और वो बात है आपकी कड़ी, सतत, निरंतर मेहनत। जो लक्ष्य तय कर लिया, अगर आपने लक्ष्य तय किया कि मुझे बैंक का पीओ क्लियर करना है, अगर आपने लक्ष्य तय किया कि मुझे अपने संगठन में उस पद तक पहुंचना है, जो लक्ष्य तय कर लिया, फिर आप अपना दिन रात रोटी पानी, नींदें, सुख चैन भूल के उस पर लग जाइए। वो कड़ी मेहनत आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है। आपको एक वाकया सुनाता हूं मैं। 2007 के आसपास की बात है। एक मैच चल रहा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। बैटिंग पे थे सचिन और बॉलिंग पे थे ब्रैड हॉक। ब्रैड हॉक 20-22 साल की उम्र का लड़का था उस समय। उसने सचिन को बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद खुशी से पागल, क्योंकि सचिन उस समय आज भी क्रिकेट का भगवान माना जाता है, कि सचिन को मैंने बोल्ड कर दिया। वो नई उम्र का लड़का, वो गेंद लेके सचिन के पास गया मैच खत्म होने के बाद। उसने कहा, यू आर द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द अर्थ, दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी हैं, मैंने आपको आउट किया है, इस पे ऑटोग्राफ कुछ लिख दीजिए, कुछ दे दीजिए। सचिन ने गेंद ली और उसके ऊपर लिखा, कि आज के बाद तुम्हारे जीवन में यह पल दोबारा नहीं आएगा। क्या लिखा? क्या लिखा? नहीं आएगा। मतलब आज के बाद तुम मुझे कभी आउट नहीं कर पाओगे। ये सोचो, ये लिखने में, क्योंकि सचिन तेंदुलकर लिख रहा है। ऐसा नहीं है कि हम तुम लिख रहे हैं, लिखेंगे काट देंगे फिर उसको, और वो गलत भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सचिन लिख रहा है। अगर सचिन के लिखे हुए को काटना पड़ा तो कितने शर्म की बात होगी। उसके बाद उसने वो लिख दिया कि आज के बाद तुम्हारे जीवन में ये पल दोबारा नहीं आएगा। सोचिए उसके बाद उसने क्या किया होगा। 30-35 मैच हुए उसके बाद, और उसके बाद कभी ब्रैड हॉक सचिन को आउट नहीं कर पाए। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस मूवमेंट सचिन ने उस बॉल के ऊपर लिखा होगा, उस मूवमेंट के बाद क्या सचिन आपकी तरह मेरी तरह कैजुअल रहा होगा? मैंने लिख दिया यार, कोई बात नहीं। उसके बाद उसकी रातों की नींदें उसने अपनी उड़ाई होंगी सिर्फ इस बात के लिए कि जो लिख दिया है वो सार्थक करना है, जो लिख दिया है वो असफल ना हो जाए। तो उन्होंने दिन को रात को अपने आप को उसमें लगा दिया होगा। वो कड़ी मेहनत आपको अपने जीवन में उतारनी है। वो कड़ी मेहनत, वो सतत अभ्यास। सचिन जी के बारे में ये भी किदवंती मैंने कहीं मैगजीन में पढ़ी थी कि सचिन जी रात को अगर सोते थे, जब क्रिकेट टीम में बिल्कुल नए, उस छोटी एज में, और रात को सपने में वो अगर कुछ बोलना शुरू करते थे तो उनकी मां बताती हैं कि मैं रात में सोते हुए इसके हाथ में बैट पकड़ा देती थी। ये डिवोशन। ऐसे ही थोड़ी कोई भगवान बनता है अपने क्षेत्र का। तो ये सपना तो आप सभी लोग पालते होंगे ना अपने मन में कि मुझे भी अपने क्षेत्र का भगवान बनना चाहिए, या नहीं पालते हैं? उससे कम पर समझौता कर लेते हैं। ईश्वर जब देता है तो, अच्छा मैं इसको बताता हूं आपको, कम में कभी नहीं करना है। एक बच्चा अपनी मां के साथ एक दुकान पे गया, बड़ा क्यूट, बड़ा प्यारा बच्चा था। जो उसने किया, जो मैंने अपने जीवन में उतारा, आपसे कहता हूं अपने जीवन में उतारिएगा। वो बच्चा गया टॉफी की दुकान पे, बड़ा क्यूट, बड़ा प्यारा बच्चा था, इतना इतना मासूम बच्चा था। उसने शॉपिंग की उसकी माँ ने। उसकी शॉपिंग के बाद दुकानदार को बच्चा बड़ा प्यारा लगा। उन्होंने कहा, वो एक जार को देख रहा था जिसके अंदर टॉफी, तो उन्होंने उससे कहा कि बेटा टॉफी ले लो। उसने नहीं ली। उन्हें फिर कहा कि बेटा टॉफी ले लो। बच्चे ने फिर नहीं ली टॉफी। तीसरी बार में उस शॉपकीपर ने ढक्कन खोला, उससे टॉफियां निकाली, बच्चे को दे दी, बच्चे ने ले ली। घर पे आ गए। उसकी माँ ने कहा, उससे घर पे आके उसकी माँ को जिज्ञासा हुई। उनकी माँ ने पूछा कि बेटा जब
इन्होंने तुमसे कहा कि टॉफी ले लो, तब तुमने टॉफी क्यों नहीं ली? और बाद में जब उन्होंने दी तो तुमने क्यों ली? तो बच्चे का इतना प्यारा जवाब जो मुझे दिल को छुआ, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने जीवन में उतारिएगा उसको, कि ईश्वर जब देता है, ईश्वर से जब लेना होता है, तुम्हारी सोच कैसी होनी चाहिए, अप्रोच कैसी होनी चाहिए। उस बच्चे ने कहा कि मम्मी, जब उन्होंने मुझसे कहा था ले लो, अगर मैं अपने हाथ से लेता तो मेरा छोटा हाथ था, टॉफियां कम आती, और जब उन्होंने अपने हाथ से दिया तो टॉफियां ज्यादा आई। तो ईश्वर से जब भी मांगना है, ईश्वर से जब भी लेना है, जब भी सोचना है, इतना बड़ा सोचना है, छोटा नहीं सोचना है। तो मुझे पहुंचना है तो टॉप पे पहुंचना है, बीच का रास्ता नहीं देखना है मैंने, बीच का सपना नहीं देखना है मैंने। अगर यहां पहुंच के ये सुनने के बाद भी मैं छोटा सोच के लेके जाऊंगा तो सार्थक नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमने ये देखा कि असफलताओं का स्वागत है, चुनौतियों का स्वागत है, आलोचनाओं का स्वागत है।